मैं रोशनी खानदेश जनरल न्यूज 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर वेलफेयर एसोसिएशन के जिला हेड ऑफिस पर कल 9 मार्च 2023 को पेंटर मेड़ावे के विषय में पत्रकार परिषद की मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे खानदेश जनरल न्यूज 24 के चीफ एडिटर असलम खान ने जिला अध्यक्ष इस्माइल खान से होने वाले जिला मेड़ावे के बारे में इंटरव्यू लिया। इस समय जिला अध्यक्ष इस्माइल खान और उपाध्यक्ष रविंद्र धबाड़े ने इंटरव्यू देते समय पेंटर लोगों के हित में होने वाले काम के बारे में मार्गदर्शन बताया। इस पत्रकार परिषद मीटिंग में जिला अध्यक्ष इस्माइल खान, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र धबाड़े और जिला सचिव आसिफ खान, जिला संपर्क प्रमुख अहमद खान, जिला खजांची सुभान पेंटर, शहर उपाध्यक्ष राम पाटिल, जिला उप सचिव अल्ताफ खान, मसावत शाखा अध्यक्ष अशफाक शाह और बहुत से पद अधिकारी मौजूद थे। मैं असलम खान, खानदेश जनरल न्यूज 24 सच के साथ आपके पास। ये अध्यक्ष जो है इनसे मुलाकात करते हैं। इनका नाम? मैं हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन का अध्यक्ष इस्माइल भाई खान। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आज ये हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से जिला कामगार पेंटर मेड़ावा रखा गया है। तो तमाम उसमें ज़िले के पेंटर भाई आएंगे और ज़िले के क्या है उसमें पूरे खानदेश के पेंटर भाई आएंगे। और मेड़ावे का मकसद ये है कि हम पूरे पेंटर भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और हमारे बहुत सारे मसले मसाइल है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। जैसे हमारा काम का रेट एक फिक्स रेट करना, जैसे शासकीय योजना हमको नहीं मिलती है। जैसे 1 मिनट में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं बोलना चाहता हूँ आपको पेंटर भाई को क्यों ऐसा जरूरत पड़ी जो यूनियन बनाना पड़ी? उसका मकसद क्या है यूनियन बनाने? उसका मकसद ये ऐसा है सर, दरअसल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल है आपका। उसका मकसद ऐसा है, जैसा एक हादसा हुआ नाड़गांव को रविंद्र दशरथ तायड़े का, बोधड़ तालुका नाड़गांव में उसका हादसा हुआ। वो जगह पे डेड हो गई थी करंट लगने से। जब करंट लगने से उसकी डेड हुई सर, तो मालक जो था उसकी सुन पुकार लेने वाला नहीं था कुछ। और जब हमको पता चला, जब हमारे तक वो जलगांव के तब बात आई कि हमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो पूरे ज़िले की ओर से उसको आर्थिक मदद भी हुई। और वहाँ बोधड़ जाके हमने उसको उसका न्याय इंसाफ दिलाया, उसको आर्थिक मदद भी की उसके घर पे जाके। और वो मालक से उसके घर में जाके, वो स्पॉट पे जाके, पुलिस स्टेशन में जाके पूरी चात पड़ताल करने के बाद हमने वो मालक के वहाँ ठिया आंदोलन किया और वहाँ पर रुके रहे हम। तो मालक बोले हम 20,000 30,000 दे सकता हूँ। बोले आज हमारे पेंटर भाई क्या इतना सस्ता हो गया है कि हमारे पेंटर भाई की कोई जान की कीमत नहीं। हमारा काम एकदम रिक्सी का है और रिक्सी के काम के लिए हमको ये यूनियन, ये संगठन स्थापना करना पड़ी। और स्थापना करने के बाद में हमारे पेंटर भाई को लाभ कैसा मिले, हमारे पेंटर भाई की प्रोटेक्शन कैसा मिले, तो आज हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से हो रहा है। आज पूरे खानदेश में जाओ, आज पूरे महाराष्ट्र में जाओ, एक में एक संगठन ऐसी काम कर रही है जो पेंटर के अधिकार के वास्ते काम कर रही है, जो पेंटर के सुख दुख में काम कर रही है। जहाँ पेंटर पे अड़चन आ रही, परेशानी है, वो पेंटर के वास्ते हमारे पदाधिकारी जो भी है, जिला संपर्क प्रमुख आसिफ भाई का है, हमारे रविंद्र भाऊ है, राम भाऊ है, अल्ताफ भाई है, सुभान भाई है, अशफाक भाई, ये सब लोग हमारे एक सक्रिय रहते पेंटर के काम के वास्ते, या दवाखाने का मसला हो या कुछ मसला हो। तो हम नाड़गांव को गए सर, नाड़गांव को जाके हमने आर्थिक मदद भी की और उस मालक से हमने 3 लाख रुपए उस पेंटर भाई के परिवार को दिलाया। तो ये आज हमारा भुसावल में एक हादसा हुआ है सर। भुसावल में जो झूले से हमारा बबलू शाह गिरा, आज भी उसके मेदू का ऑपरेशन है, उसका मेदू बाहर काट के ऑपरेशन किया गया है सर। आज वो कोमा में पड़ा है, आज वो पेट पे पड़ा है भुसावल में। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उसके बच्चे और उसकी औरत का क्या होगा सर? तो भुसावल में हमने जब वो दवाखाने में था, हमने उसकी आर्थिक मदद यहाँ 11,000 रुपए की थी। तो ये पेंटरों के ऊपर ऐसी इतना रिक्शे काम होने के बाद में ये संगठन होना जरूरी था सर। और ये संगठन की स्थापना हमने इसलिए की क्योंकि हमारा पेंटर बेरोजगारी से मर रहा है और काम की रिक्शे से भी मर रहा है। कभी करंट लगने से मर रहा है, तो कभी झूले के ऊपर से गिरने से मर रहा है। तो पेंटरों का पर्सनल हाल कोई पूरे खानदेश में नहीं था सर, पूरे महाराष्ट्र में नहीं था। और ये एक में एक बैकअप ऐसा मिला पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से कि पेंटरों को आज लगा कि हमारे पीछे कोई है, हमारे पीछे लड़ने झगड़ने वाला कोई है। तो बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, पूरे जिले में काम कर रहे हैं सर। पूरे हम जहाँ हमारा फोटो कॉल जाता है, आप सब लोग देखते हैं, चैनल के माध्यम से भी आपने कई बार न्यूज़ पे लगाया हमारे। पर ये जब पेंटर को समझ में है कि पेंटर एसोसिएशन हमारे हित के लिए काम कर रही है, तो हमसे पूरे जिले में आज हमारे 9 शाखा खुले सर। पूरे जिले में हमारे 9 शाखा के। आज जलगांव शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ था बाबू मियां पटेल का। आज बाबू मियां पटेल का भी करंट लगने से लुंगा टावर पे उसकी डेड हो चुकी थी, पांडे चौक में लुंगा टावर पे। आज उसको
वो मालक ने उसको रिक्शे में डाल के भेज दिया था। आज उसके परिवार वाले, उसके भाई भैया, उसके रिश्तेदार नातेवाईक पुलिस स्टेशन में जा जाके चक्कर मार के उनको उनका न्याय इंसाफ नहीं मिल रहा था। हमने पूरा दिन भर वहाँ भटके सिविल में, और सिविल में हमने वो मालक से लड़ झगड़ के फिर हम एसपी ऑफिस में गए। एसपी ऑफिस में जाने के बाद में हमने जो टोटल हमने बाबू में पटेल के परिवार को इंसाफ दिलाया। पेंटरों को एहसास हो गया कि अपना कोई नहीं है, अपना सिर्फ बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन ही एक सारा है और अपने पीछे भक्कम पड़े से खड़े ले। तो ये है पेंटर एसोसिएशन का काम, ये स्थापना करने का हमारा काम है। तो आप यूनियन बनाने के बाद में आप अपना एक रेट फिक्स करेंगे, और रेट फिक्स करने के बाद ऐसा तो नहीं जो आम जनता रहेंगे उसको तकलीफ तो नहीं होगी आपके रेट के वजह से? नहीं सर, बहुत अच्छा आप अपना फायदा सोचेंगे या फिर नहीं, कस्टमर का फायदा सोचेंगे? सर हम कस्टमर का भी फायदा सोचेंगे। उसमें कस्टमर का ऐसा फायदा रहेगा, दरअसल कस्टमर की जो पेंटर है, जो अगर कस्टमर के साथ में जुल्म आजादी करेगा, अगर उग्र बर्ताव करेगा, तो उस पर बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। हम कस्टमर के हित में भी, क्योंकि कस्टमर हमको काम देता है। हम हमारा कस्टमर अगर हमको काम नहीं देगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारा कस्टमर एक बोले तो फरिश्ता है, हमारे लिए काम देने वाला एक फरिश्ता है। हम उस पर ही गर्व करेंगे, हम हमारे ज्यादा कस्टमर भी गर्व करेंगे। कस्टमर को हम सिर्फ, अगर कोई पेंटर ने कस्टमर के साथ में अगर न्याय इंसाफी की, उसके पैसे लिया, काम नहीं गया, उसको घुमाया और उसको एसोसिएशन का धाप दिखाया, तो हम उस पर वो पेंटर पे कायदेशीर हमारे एसोसिएशन के मार्फत करेंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर ही मेन है। हम जब कस्टमर को सही कार्य नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारे परिवार को उधर निवार जब रेट फिक्स करेंगे तो रेट फिक्स के अंदर कैसा रहता है, आदमी यानी एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा, जैसा आप बताएंगे वैसे रेट मिलेंगे। पहले कैसा पेंटर आज़ादी था, अपने मन के हिसाब से वो रेट फिक्स करता था, कभी 19 कभी 20, तो अभी कैसा होगा? अभी सर दरअसल ऐसा होगा, रेट फिक्स का जो हम मेड़ावा में घोषणा करने वाले हैं, ये जो हमारा जो रेट फिक्स है, ये घोषणा बोले तो हमारा रेट चार्ट मेड़ावा में हम निकालने वाले नहीं है, ये सिर्फ घोषणा करने वाले। फिर उसके 15 दिन महीना भर में हम वो रेट जो है हमारा जलगांव पे और जो तालुके में अलग अलग रेट चलते हैं, जैसे जलगांव का अलग है और तालुके का अलग है, तालुके के हिसाब से। तो हिसाब से हम पूरा ये मेड़ावा के बाद में 15 दिन के बाद में वो रेट लिस्ट मंगाएंगे सबसे, किसकी क्या अनुमति है उस पर, किसकी क्या बोलना है उस पर, तो ये हिसाब से हम वो रेट बढ़ाएंगे और वो रेट लिस्ट हम आगे जाहिर करेंगे। ये मेड़ावा के 15 दिन बाद करेंगे हम, क्योंकि मेड़ावा में हम सिर्फ घोषणा करेंगे कि रेट के मामले में हमारे पेंटर क्या क्या गुंज रहा है और हमारा पेंटर काम कितना रिक्सी का है। आज बाबू मियाँ पटेल का हादसा होया, आज रविंद्र प्रसाद ताड़े का हादसा होया, आज बबलू शाह का हादसा होया, आज समझ लो इरफान पेंटर का हादसा होया, इमरान सैयद झूले से गिरा, उसकी टाइम टूट गई। आज ऐसी बेरोजगारी से, यानी कि इतने कम रेट में, जैसे हमारा बहुत आपको बोला जाता हूँ मैं, 2005 का जो रेट था हमारा पेंटर काम का, तो आज भी वो 2023 में वही रेट चल रहा है। तो आज महंगाई के दौर के हिसाब से ये जो रेट होना चाहिए वो रेट नहीं मिलते पेंटर लोगों को। आज फिर पेंटर लोग क्या करते, जो रेट अगर उनको जो गिरीवे रोड में काम कर रहे हैं, फिर महंगाई भी ऐसी होती है तो कुछ कस्टमर लोगों को भी वो तकलीफ देते हैं। कहीं आपके वजह से, एसोसिएशन की वजह से पेंटर को कुछ ऐसा तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा भाई, आपके दबाव की वजह से कि भाई हमको ये रेट में ही काम करना पड़ेगा? हम पहले यूनियन में नहीं थे तो भाई हमको हमारे मन से हिसाब से हम रेट लेते थे, तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा या ऐसा कुछ आपका दबाव रहेगा? नहीं, उस पर आपका जो क्वेश्चन है सही है, उस पर हमारा कुछ दबाव तंत्र रहेगा, बोले तो उस पर दबाव तंत्र ऐसा नहीं रहेगा। मतलब ऐसा दबाव तंत्र रहेगा उस पर क्या भाई, आपको जो रेट आपने मालक को दिया है, समझ लो जो रेट हमने जलगांव शहर में ठहरा है, वो रेट के बारे में आप मालक को उसकी पहुंच पावती दे हो और उस पर आप मालक की सही ले। और जब पूरे जलगांव शहर में अगर ये रेट फिक्स हो गया तो कौन पेंटर ऐसा दबाव में, तंत्र में, एसोसिएशन का दबाव रहेगा? उल्टा पेंटर उस पर तरक्की करेगा, उसके आने वाले उज्जवल भविष्य के तरक्की करेगा, उसके शिक्षण के, उसके बच्चों का उसको ज्यादा पढ़ाएगा। आज पेंटर की हालत क्या होगी सर? पेंटर आज बोले तो कम रेट में काम करता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, मजदूर को देने के बाद में उसको जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको 1000, 1500, 2000 रुपये बचते, तो क्या करेगा? आज वो समझ लो उसमें शराबी किस्म चल जाता है, आज वो 82 पैसे काटता है, तो उसकी जो घर की तंग ग्रस्ती जो भी बहुत होती है। फिर आज होता है जो उसके घर के जो पेंटर की वाइफ रहती है, आज बहुत से पेंटर के हालात हमने देखे सर, हमारी आंखों से देखे। हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं, आज हमारे को उस बयान नहीं कर सकते, हमारे दिल में उसका कितना दर्द रहता है। पेंटर की भाई हमारे काम पे जाती है, कई सिंधी लोगों के यहाँ, कई अड़ी लोगों के यहाँ, ऐसे वो बर्तन मांजे वाड़ने के काम पे चल जाती है। ये बेरोजगारी का काम है सर। ये जो हम पेंटर एसोसिएशन के हिसाब से जो रेट लिस्ट कर रहे हैं, ये बेरोजगारी का काम नहीं, उल्टा ये जो है एक तरक्की की राह पे लेके जाएगा। हम जो रेट करने वाले वो रीजनेबल रेट करने वाले हैं।
क्या ऐसा भी नहीं कि उस पर ज्यादा और बढ़ाव चढ़ाव के उसमें हम कर दे कि हम संगठन के और यूनियन के माध्यम से जो हम ये रेट लेंगे, तुमको ये रेट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम ये तुमको करने देंगे काम, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा सर उसमें। आप यूनियन बनाने के बाद में आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? आप एक पेंटर भाई का आप क्या फायदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? सर हम पेंटर भाई का फायदा ये करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडल एक महाराष्ट्र का खाता है जो कामगारों के लिए है, स्पेशल कामगारों के लिए। आप कामगारों के लिए ऐसा है, उसमें वो एक कार्ड बनता है, वो कार्ड बनने के बाद में उसमें शिष्यवृत्ति सब उसमें मिलता है और उसमें पेटी मिलती है। पेटी मिलने के बाद में उसमें जो भी अपने दवा खाने का है वो आपको जो कंपनी का आप पेंट यूज करते हैं वो कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसा जो भी, तो आपको स्कीम क्या देती है और फायदे क्या रहते हैं उसके आपके? जो पेंट कंपनी है, सब पेंट कंपनी के बारे में बोलूँगा आपको मैं। जो भी पेंट कंपनी हमारे को जो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, सिर्फ उनके जो रजिस्टर है, अच्छा, सिर्फ वो उनको वो फायदे देती है, वो टोकन के हिसाब से। वो भी उनका बिजनेस, उसका माल सेल होता है। अच्छा। बाल्टी में जब वो साइड पे आती है तो वो तो माल उसका लगता है ना साइड पे, अच्छा। तो वो टोकन मिलता है, वो पॉइंट मिलता है, उस पर पॉइंट मारते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होता है। जो आम जो हमारा जो कामगार पेंटर मेरा लेने का मकसद ये है, क्या जो आम पेंटर है, जो काम करने वाला पेंटर है, वो भी इसका हमारे बिल्डिंग पेंटर कामगार एसोसिएशन का हिस्सा है। अच्छा, तो हमारा एक मकसद है, ये हिस्से को हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो हमारा कंपनियों से रिक्वेस्ट है क्या जो कामगार ऐसे बहुत हादसे हुए, बबलू शाह गिरा, इमरान सैयद गिरा, तो ऐसे जो हादसे हो रहे हैं, तो इन हादसों के ध्यान देते हुए, इन हादसों पे ध्यान देते हुए कि कंपनी ने कुछ ना कुछ करना चाहिए ये पेंटर भाइयों के लिए। जैसे कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आज उनका लाखों का टर्नओवर करोड़ों में चल गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो कंपनी को सोचना चाहिए। और मैं कंपनी में क्या, मैं प्रत्येक डीलर को भी ये बोलूँगा कि जो दुकानदार है, कलर दुकानदार, इन्होंने भी सोचना चाहिए पेंटरों के बारे में। आज ये क्या आंखें बंद करके बैठे है। आज रविंद्र दत्त तायड़े मारा करंट लगने से, आज बबलू शाह कोमा में चल गया ऊपर गिरने से। तो ये चीज़ क्या, पेंटर, जब हमने पेंटर एसोसिएशन की बुनियाद होगा तो पेंटरों का ये करना है कर्तव्य है, क्योंकि दुकानदारों को नहीं थोड़ा एक मानुषी के नाते कि अपना कस्टमर अपना पेंटर भाई है। क्या कोई भी कंपनी बोले तो आज बड़े बड़े करोड़ रुपए की एड देती है। आज बोले तो एशियन बर्जर की एड देखो तुम, आज उनकी एड कैसी चलती है। तो ये चीज़ क्या है, पेंटर को थोड़ा सा खर्च करके उसको पेंटरों को सही कार्य करने का उनका काम है। ये चीज़ मेरी ये बोलना है बस कंपनी लोगों को। सर आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है? माझं नाव रवींद्र निंबा दाभाडे, मी हिंदू मुस्लिम वेलफेअर असोसिएशनचा जिल्हा उपाध्यक्ष आहे आणि आपण इथे आज जमलो आहेत तर आपले जे गोरगरीब पेंटर बांधव आहेत त्यांच्यावर जो अन्याय होतो त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण इथे एक मोठ्या प्रमाणात खानदेश स्वरूपात मेळावा घेण्यात येत आहे। त्या मेळाव्याच्या माहितीसाठी आपण इथे जमलो आहे। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा आपने यूनियन जो खोला है पेंटरों की, तो गवर्नमेंट से आपकी क्या अपेक्षा है कि भाई इनके पेंटर लोग भाइयों की जैसा मदद हो, इसके स्कीम के बारे में आपको क्या मालूमात है और क्या देना चाहते हैं आप? सर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या स्कीमा भरपूर आहेत, पण त्या आमच्या गोरगरीब पेंटर बांधवांपर्यंत पोचत नाही। जसं की पेंटर बांधवाला घर नाही तर घरसाठी 2 लाख रुपये बांधकाम कल्याणकारी मंडळ देतं। त्याच्यानंतर त्याच्या लग्नासाठी पैसे मिळतात। त्याच्यानंतर त्याला विविध योजना आहेत, जसं दवाखान्याच्या खर्चासाठी पैसे मिळतात, त्याला 1 लाखापर्यंत मोठा आजार झाला तर। त्याच्यानंतर लग्नासाठी 30,000 पर्यंत खर्च गव्हर्नमेंट देतं। डिलिव्हरीसाठी 15,000 रुपये नॉर्मलसाठी मिळतात आणि 25,000 रुपये सिजरसाठी मिळतात तुम्हाला। त्याच्यानंतर मुलाच्या शिक्षणासाठी पहिली ते 5वी ते 10वी पर्यंत 2,500 रुपये मिळतात। 10वी ते पुढे 12वी पर्यंत 5,000 मिळतात आणि नंतर तुम्हाला ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी तुम्हाला 10 ते 20,000 मिळतात। आणि जर तुम्हाला इंजिनिअरिंग मेडिकल फील्डला जायचं आहे तर मेडिकलसाठी तुम्हाला 1 लाख मिळतात आणि इंजिनिअरिंगसाठी तुम्हाला 60,000 रुपये वार्षिक मिळतात। पण हे मिळतात ते फक्त दाखवल्याचं कागदपत्री, पण ते पेंटरना अजूनपर्यंत त्याला लाभ होत नाही, कारण हे विविध क्युऱ्या काढून ते लोकांचे फॉर्म रिजेक्ट केले जातात आणि त्यांना व्यवस्थित तो बेनिफिट मिळत नाही। तर तो कसा मिळेल? आणि शासन दरबारी आमचे पेंटर बांधव अनाडी आहे, तो शिकलेला नाही आहे, तो पूर्ण एज्युकेटेड नाही आहे। मग ह्या योजनांचा रिसर व्यवस्थित माहिती घेऊन ते आमचे क्युऱ्या निघतात, त्या क्युऱ्या क्लिअर व्हायला पाहिजेत आणि ते शॉर्टकटमध्ये करायला पाहिजे गव्हर्नमेंटला, ही आमची गव्हर्नमेंटला माग आहे। मेरा आपसे एक सवाल है, जो जिला पेंटर कामगार मेला जो 12 तारीख को रखा गया है,
वो किस मुद्दे पे रखा है और आप लोगों पेंटर भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला कामगार मेळावा हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से रखा गया है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसा कामगार मेळावा कभी नहीं हुआ है। वो आज जलगांव शहर में हो रहा है, 12 मार्च को हो रहा है। उसकी तारीख है 12 मार्च और जो हमारा स्टार्टिंग कार्यक्रम करेंगे 11 से 1 बजे तक। और मैं तमाम जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है पेंटर भाइयों तक, इस मेळावे में आए, उस मेळावे में क्या उद्देश्य है पेंटर लोगों के और पेंटर एसोसिएशन क्या कर रही है पेंटर भाइयों के लिए, इस मेळावे में आके अपना अनमोल टाइम दे और कुछ यहाँ से लेके जाए कि पेंटर एसोसिएशन क्या कर रही है पेंटर के लिए। जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, खानदेश न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऑफिस पे आए और हमारी इस बैठ को ले और इस हमारी आवाज़ को, एक छोटी सी आवाज़ को बुलंद आवाज़ करके खानदेश न्यूज़ कोने कोने तक पहुँचा रही है। इसका लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खानदेश न्यूज़ का। और मेरी प्रत्येक पेंटर भाई से आह्वान है क्या ये कामगार पेंटर मेला में आए, इसमें क्या क्या सुविधा मिलने वाली पेंटर भाइयों को आगे अपने भविष्य में क्या क्या करना है और आपकी तरक्की कैसे होना है, ये बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से आपको मिलाया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से होगा, ये दूसरे किससे नहीं होगा। आज आप अफसोस आज ये बात को आज सोच रहे होंगे कि पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में पहली बार कामगार मेला हो रहा है, बिल्डिंग पेंटर कामगार मेला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होना चाहिए। तो मैं तमाम पूरे खानदेश के पेंटर भाइयों से और पूरे महाराष्ट्र के पेंटर भाइयों से विनती करते वहां पहुंचे। हमारा मेळावा का जो इस तारीख मेळावा होने वाला है हमारा, इसका पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल, BSL ऑफिस के पीछे, अंबेडकर मार्केट के सामने, जलगांव। आप सभी पेंटर भाई से विनती है, नर्म विनती है कि इस मेळावे में जरूर पहुंचे और इस मेळावे में आने वाले मेळावे में अपनी अनमोल सहकार्य दे और इस मेळावे से कुछ लेके जाए, हमारी ऐसी अपेक्षा है। इनका कहना है कि पेंटर एसोसिएशन मेळावे में सब पेंटर भाई जरूर आए और इनसे कुछ मालूमात लेके आपकी ज़िंदगी में जो दुर्घटनाएं होने वाली है एसोसिएशन के माध्यम से, जो नया काम करने स्टार्ट किए हैं लोगों ने, इनसे आके जरूर मिले और इनसे जुड़े, ये इनका कहना है। चलो धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।